पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के बीच रक्षा बलों को हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बड़ी आर्थिक मदद मिलने जा रही है। मंत्रालय और तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में हुई बैठक में रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा यह आपातकालीन खरीद की मंजूरी दी गई है। रक्षा सूत्रों ने एएनआई को बताया, आपातकालीन शक्तियों के तहत बल निगरानी ड्रोन, कामिकाजे ड्रोन, लंबी दूरी की लुटरिंग म्यूनिशन और तोपखाने, वायु रक्षा, मिसाइल और रॉकेटों के लिए गोला बारूद जैसी उपकरणों की खरीद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बलों ने पाकिस्तान में कई ठिकानों पर ब्रह्मोस और स्कैल्प क्रूज मिसाइलों सहित भारी मिसाइलों से हमला किया है। इन आपातकालीन शक्तियों के तहत की जा रही डील्स के तहत बलों को निर्धारित समय सीमा में उपकरणों की आपूर्ति करनी होगी। यह पिछले 5 वर्षों में दी गई 5वीं आपातकालीन खरीद अनुमति है। इन खरीदों को वित्तीय सलाहकारों की देखरेख में तीनों सेनाएं स्वयं करेंगी। साथ ही रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक योजनाओं पर भी काम कर रहा है और इस संबंध में उद्योग जगत के नेताओं के साथ बैठकें कर रहा है। मंत्रालय ने सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की है। आपातकालीन खरीद की शक्तियों ने बलों को आवश्यक स्पेयर पार्ट्स और गोला बारूद की तत्काल खरीद कर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में बड़ी मदद दी है। रैम्पेज मिसाइल, जिसका पाकिस्तान पर हमला करने के लिए उपयोग किया गया, भी इन्हीं शक्तियों के तहत वायुसेना और नौसेना द्वारा खरीदी गई थी। बाद में इन मिसाइलों के लिए बड़ा ऑर्डर दिया गया और अब ये देश में ही बनाई जा रही हैं। भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा उपयोग किए गए हेरॉन मार्क 2 ड्रोन, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाइव ऑपरेशन की निगरानी के लिए तैनात किए गए थे, इन्हीं आपातकालीन शक्तियों के तहत खरीदे गए थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ड्रोन डिटेक्शन के लिए 10 नए लो लेवल रडार का ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त 6 रडार के लिए पहले से ही ऑर्डर दिया जा चुका है। ड्रोन निर्माण में लगे कई भारतीय कंपनियों को तीनों सेनाओं से नए ऑर्डर मिलने की संभावना है। नई आपातकालीन शक्तियों के तहत बजट का 15% अधिकतम सीमा तय की गई है। सभी अनुबंधों को 40 दिनों के भीतर अंतिम रूप देना होगा और डिलीवरी 1 वर्ष के भीतर सुनिश्चित करनी होगी। इन शक्तियों का प्रयोग तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों द्वारा किया जाएगा। सभी खरीद वित्तीय सलाहकारों की अनुमति से ही होंगी और किसी भी आयात या अंतर्राष्ट्रीय खरीद के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। परिणाम स्वरूप वास्तविक खर्च 15% की सीमा से कम रहने की संभावना है, लेकिन यह बलों को लचीलापन और जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने की सुविधा देगा। सरकार बजट आवंटन में रक्षा बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त फंड देने पर भी विचार कर सकती है। यह मंजूरी ऐसे समय में आई है जब ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान वायुसेना को करारा झटका दिया है, जिसमें उसके 12 में से 11 एयरबेस को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया गया है।